आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। मोस्तु भगवान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पुण्य अध्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। ये सारी दुनिया एक ऐसी कुछ नियत धाराएं स्थापित की हैं, इस नियत धारा को हम उपेक्षा करना चाहें तो फिर जी नहीं सकते। हमारे लिए इस संसार में कोई ऐसा निमित्त चाहिए जो हमारे उपादान को जागृत कर सके। मोक्ष में रहने वाले जीव निमित्त की अपेक्षा नहीं रखते, निमित्त उनकी अपेक्षा रखता है। वह नहीं चाहते हैं, उनको नहीं दरकार है कि कोई निमित्त आकर के उनके कार्य करे, लेकिन निमित्त चाहता है कि मैं इनके कार्य करूं। दो प्रकार का नियम है इस संसार में। अपन को इस मोटिवेशन को स्वीकार करना चाहिए। एक वो आत्माएं हैं जिन्हें महान आत्मा बोलते हैं, जिनके लिए हर व्यक्ति चाहता है कि ये मेरा उपयोग करें, मैं इनके काम आ सकूं। महान आत्माएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक वो महान आत्माएं जो स्वयं किसी से दरकार नहीं रखते और कोई उनसे भी दरकार नहीं रखता। उनको कोई लेना देना नहीं है दुनिया से, और दुनिया को भी उनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वह शाश्वत अविनाशी रूप से शुद्ध रूप में विराजमान है। जैसे धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, ये चार द्रव्य ऐसी शुद्ध दशा को प्राप्त हैं जिनको किसी की जरूरत नहीं है और दूसरों को भी इनकी जरूरत इसलिए नहीं है कि वो चाहे हम उनको चाहें या न चाहें, उनका पर का उपकार करना स्वभाव है। धर्म द्रव्य को हमें प्रसन्न नहीं करना, धर्म द्रव्य की हमें चाहत नहीं करना, क्योंकि उसका नेचर है जब भी हम चलेंगे
वो हमारे चलने में सहायक होगा। हमें कुछ भी उसकी पूजा पाठ उसको सिद्ध नहीं करना, क्योंकि वो हमें चलने में सहायक है, लेकिन हमें चलने की ताकत नहीं देता। वो इतना उपकारी है धर्म द्रव्य कि प्रत्येक जीव को चलाने में सहयोगी है, लेकिन वो चलने की ताकत नहीं देता। आप में यदि चलने की ताकत है तो वो पटरी के समान काम करता है। पटरी गाड़ी को चलने में ताकत नहीं देती, लेकिन गाड़ी चलती है तो चलने में सहयोग करती है। ऐसे ही धर्म द्रव्य है, वो हमें चलने की कुछ भी ताकत नहीं देता, लेकिन हम जब चलेंगे तो वो चलने में सहयोगी होगा। ऐसे ही अधर्म द्रव्य है, हमें रुकने की ताकत नहीं देता, लेकिन कोई रुकता है तो सहयोग करता है। ऐसा ही आकाश द्रव्य है, वो किसी को अवगाहन नहीं देता, लेकिन कोई अवगाहन लेना चाहे तो मना भी नहीं करता। ऐसा ही काल द्रव्य है, किसी को पर्णमन नहीं कराता, कोई पर्णमन करना चाहे तो वह पर्णमन करने में सहयोग करता है। ये उसकी ड्यूटी है। जब कोई व्यक्ति ड्यूटी मान करके काम करता है तो वह प्रशंसनीय नहीं होता, क्योंकि उसकी ड्यूटी है। जब भी कोई व्यक्ति ड्यूटी मानकर काम करता है, उससे हमें कोई लाभ नहीं है और उसको भी कोई लाभ की अपेक्षा नहीं, क्योंकि वो ड्यूटी है। और हमें ये पहचानना है दुनिया में कितने लोग अपनी ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी जब करना पड़ती है तब वह प्रशंसा की कोटि में नहीं आता, क्योंकि उसकी ड्यूटी है। सूर्य सारी दुनिया को प्रकाश देता है, लेकिन वह प्रशंसनीय नहीं है, उसको पुण्यबंध नहीं होता, क्योंकि वो ड्यूटी है। वो दुनिया को प्रकाश देने के लिए नहीं निकलता, वो निकलता है तो प्रकाश हो जाता है। इसलिए सूर्य इतना प्रकाश दे रहा है, लेकिन उसको कोई पुण्य का बंध नहीं हो रहा है। और हमारे लिए भी उसकी कोई अपेक्षा नहीं करना, क्योंकि हम प्रकाश मांगे भी और ना मांगे तो भी वो तो प्रकाश देगा ही देगा। इसलिए प्रकाश की जैन दर्शन में सूर्य की कोई विशेषता को पूजा के स्थान पर नहीं रखा, आराध्य के स्थान पर नहीं रखा, भक्ति के स्थान पर नहीं रखा। एक तो वो हमें कुछ देने का भाव नहीं कर रहा है, दूसरा हम यदि मांगे या ना मांगे वो तो प्रकाश देना उसकी ड्यूटी है, प्रकाशित होना उसकी ड्यूटी है। ऐसा ही आकाश का बरसना, जल का, एक लोटा कोई पानी पिला देता है तो प्रशंसनीय है, लेकिन जल सारे जगत की प्यास बुझा रहा है, लेकिन जल की कोई प्रशंसा नहीं है, क्योंकि वह उसकी ड्यूटी है। तुम नहीं करोगे तो भी जब पियोगे तो वो तो प्यास बुझाएगी ही बुझाएगी। हवाएं चलती हैं, एक ऑक्सीजन थोड़ी सी दे दे कोई तो महान पुण्य है, और हवाएं इतना लोगों को जिंदा रख रही हैं, लेकिन हवाओं को कोई पुण्य बंध नहीं होता, क्योंकि वो देने का भाव नहीं करते। वो किसी को जिंदा रखने के लिए नहीं करते, वो तो बहती है, अब तुम्हें ऑक्सीजन मिलती है तो मिल जाए। पेड़ इतना फल देता है, इतना अनाज देता है, वनस्पति को पुण्य का बंध नहीं होता, क्योंकि ये किसी को कुछ देने के लिए नहीं फलता है, वो तो अपनी मर्जी से फलता है, लोग उसका उपयोग कर लेते हैं। तो ये जितने दुनिया में चाहे वे शुद्ध हों
चाहे महान पवित्र हो अथवा महान पापी, तुमसे कितनी हानि हो रही है, तुमसे कितना लाभ हो रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए जितने भी नियोगी शुद्ध तत्व होते हैं वे ज्यादा प्रशंसनीय नहीं। हमें वह शक्ति चाहिए है जो हमें कुछ देना चाहती है, जो हमारे लिए जिए, हमारे लिए सोचे, हमारे लिए कुछ कार्य करे, हमारे संबंध में वह चिंतित हो, विचार हो। ऐसी शक्ति को खोजना पड़ता है। ऐसी शक्ति को हमें भी सोचना पड़ेगा। उपकारी वह नहीं है जिससे उपकार हो रहा है। उपकार शब्द बनता है जो हमारा उपकार करता है। उपकार होना और उपकार करना दोनों में बहुत अंतर है। सूर्य उपकार कर नहीं रहा है, सूर्य से उपकार हो रहा है। पानी उपकार कर नहीं रहा है, पानी से उपकार हो रहा है। हवाएं उपकार कर नहीं रही, इनसे उपकार हो रहा है। सभी जितनी दुनिया में हैं सब इनसे उपकार हो रहा है। और जिनसे उपकार हो रहा है इनके संबंध में हमें कोई विचार नहीं करना, क्योंकि वो तो हो रहा है। हमें खोजना है उस व्यक्ति को जिससे उपकार होता नहीं है, वो उपकार करता है, वो खोजना है। जो हमारे लिए उपकार करता है, जिसके मन में भाव आता है, उस शक्ति को खोजना है। वह वस्तु हमें खोजना है। हमें उससे बचना है जो मिटाता ही है, जिसका काम मिटाना है। उससे हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम कितने ही डरेंगे वो तो मिटाएगा। हमें उससे बचना है जिसके द्वारा हम मिटेंगे नहीं, वो मिटाएगा। हम मिटेंगे नहीं, वो मिटाएगा। हम बनेंगे नहीं, वो बनाएगा। ये 2 पॉइंट लेकर के अपन डिस्कशन करते हैं। फिर रिपीट करता हूं, जिससे हमारी जिंदगी में उपकार होता है उस संबंध में हमें कोई विचार नहीं करना। वो तो उससे होगा ही होगा। और वो हमारी जिंदगी को बनाता है तो बनाए। हमें कोई उससे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, हमें उसका आभार मानने की जरूरत नहीं है, हमें उसे प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो उपकार करता है। हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं जो हमें, जिसके कारण से हम मिटते हैं, बर्बाद होते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। उससे डर के क्या करोगे, क्योंकि वो तो मिटाना है तो मिटाएगा। एक दिन मरना है तो वो हमारे हाथ में नहीं, वो तो नियत है। इसलिए जैन दर्शन ने कहा तुम मौत से डर के क्या करोगे, वो तो एक दिन आएगी आएगी। उससे डरने के कोई उपाय करोगे वो तो छोड़ने वाली नहीं है, वो तो मिटता है। ऐसा ही जो कर्म अपन ने बांध लिए हैं, किस्मत से भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बांध लिया है, वो कर्म तो अपनी सजा देगा। अपराध करने के बाद जेल से नहीं डरना चाहिए। अपराध करने के बाद जेल से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जेल तो होगा ही होगा, वो निश्चित है, नियत है, कानून है। अब हम जितनी देर फरार होते रहें तो होते रहें। अपराध करने के बाद जो सजा से डरता है और भागता है, उस पर एक नई धारा और लगती है भगोड़े की। एक नई धारा और लग जाती कि वो भगोड़ा है, कानून की गिरफ्त में नहीं आ रहा है, भाग रहा है।
फिर उस पर बहुत धाराएं लगती हैं, फिर खोजते हैं। तो ज्ञानी व्यक्ति कहता है, शास्त्र कहते हैं, यदि अपराध हो गया है तो भागो मत, सजा को स्वीकार करो, समर्पित हो जाओ, क्योंकि अब सजा तो मिलना ही मिलना है। तुम यहां बच जाओगे, कर्म तुम्हें समझा देगा। अपराध करने के बाद अपराध से मुक्ति का मात्र एक ही उपाय है, सजा को स्वीकार करो। कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोई नहीं बचा सकता। कितने भागोगे, एक भाव में भागोगे, दो भाव में भागोगे, कर्म किया है तो वो तो भोगना पड़ेगा। इसलिए जैनाचार्यों ने 3 बातें तुमसे कही कि तुमने पहली बात तो अपराध से भागना चाहिए। तुम्हें अपराध होते नहीं हैं, अपराध किए जाते हैं। तो अपराध से तुम भागो, अपराध से तुम बचो। ज्ञानी व्यक्ति वही है जो अपराध से बचता है, अपराध करने से डरता है, कांपती है उसकी आत्मा अपराध करने से। इतना भागता है, इतना भागता है, जैसे एक डाकू अपराध करने के बाद, एक हत्यारा अपराध करने के बाद भागता है, थर थर कांपता है, छुपता है, जंगलों में भागता है, छुपता है, सब करता है। और ज्ञानी व्यक्ति की यही दशा होती है। बस फर्क इतना है, वो पाप करने के बाद भागता है और ज्ञानी व्यक्ति पाप करने से भागता है, थर थर कांपता है पाप करने में। त्यागी वृत्ति साधु संत की सबसे बड़ी पहचान है पाप भीरु। पाप करने में उसकी आत्मा कांपती है, मन में बुरा भाव आ जाए उसकी आत्मा कांप जाती है। आपके आसन्न विपदा की निशानी बता रहा हूं। आपका कल्याण जल्दी होना है या देर से होना है। जैसे ही आपके मन में पाप भाव आता है तो क्या आपकी आत्मा कांप जाती है? क्या आपकी आत्मा भयभीत हो जाती है? ओहो, मेरे में बहुत गंदा भाव आ गया, बहुत गंदा भाव आ गया। और इतनी आत्मा कांप जाए कि पश्चाताप की आग में भी जाने को तैयार हो जाए, समझ लेना तुम संसार से बहुत जल्दी तरने वाले हो। और तुम्हारे मन में भाव मात्र आया पाप का और आत्मा कांप गई। तुम्हारी आंखों से कोई बुरी बात देखने में आ जाए और एकदम आंख बंद हो जाए, कांप जाए आंख, नहीं ये बुरा है, ये देखने लायक नहीं है, समझ लेना तुम्हारे लिए बहुत जल्दी, जब जब तुम्हारी आंख पाप देखने में कांप जाती है, समझ लेना तुम्हारी आत्मा में एक ऐसी शक्ति जागने वाली है जो तुम्हें आंखों से दिखता है, वो आंख बंद करने के बाद दिखना चालू हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारी आंख पाप में झुक गई, बुरा देखने के लिए तैयार नहीं है। बुरा देखने के लिए आंख में आपने झुका ली और आपकी आंख कांप गई, नहीं मैं नहीं देखूंगा। कोई जबरदस्ती करेगा, मन जबरदस्ती करेगा, थोड़ा तो देख ले, नहीं मैं नहीं देखूंगा। कोई आंख फाड़ के दिखाएगा, नहीं मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि ये जो कार्य है ये देखने लायक है ही नहीं। भेद विज्ञान क्या चीज है? लोग कहते भेद विज्ञान, भेद विज्ञान क्या है? हानि उपादान, अच्छा बुरा, ये पहचानना है दुनिया में। तुम्हें किसी को मिटाना नहीं है, बर्बाद नहीं करना, कुछ नहीं। बस एक भेद विज्ञान करो कि जो देखने लायक नहीं है वो दिखने के बाद, इस सामने कुर्सियां लगा रहे हैं, इनको मना करें, बार बार टोकना पड़ेगा। देखो
सबसे बड़ा भेद विज्ञान का तरीका है। और जैन दर्शन में हमें सबसे पहले भेद विज्ञान करना है। भेद विज्ञान आचरण में बाद में होता है, विचारों में पहले होना चाहिए। वैचारिक क्रांति, वैचारिक क्रांति नहीं आ पा रही है। आचरण की क्रांति तो बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन विचारों की क्रांति आए बिना जो व्यक्ति आचरण में क्रांति ला देता है वो भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे अभव्य मिथ्या दृष्टि। कितने लोग तपस्वी हैं दुनिया में, कितने लोग आचरण कर रहे हैं, अच्छा आचरण कर रहे हैं, बहुत अच्छा आचरण कर रहे हैं, लेकिन वे आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, पापों से मुक्त हैं, व्रतों का पालन कर रहे हैं, यहां तक कि मुनि तक बन जाता है और घोर तपस्या करता है, घोर तपस्या, मासोपवास करता है, लेकिन आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं होता। और ऐसा करने पर हम कितने भी करोड़ों भवों तक, कितना भी यदि हम समय निकाल दें तो भी हमारी निर्जरा नहीं होने। कोटि जन्म तब तपें ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्त ते सहज टरे। अनंतों बार तुम लोग, हम लोग सब त्यागी वृत्ति बन करके, साधु संत बन करके बन जाते हैं, त्याग ले लेते हैं। चारित्रिक क्रांति हो गई, चारित्र में कहीं कमी नहीं है, लेकिन वैचारिक क्रांति नहीं हुई, वैचारिक भेद विज्ञान प्रकट नहीं हुआ। परिणाम ये निकला कि हम स्वर्ग तक चले जाएंगे, वहां से लौट करके फिर आ जाएंगे। एक बार वैचारिक क्रांति करो, हर चीज को छोड़ने की होड़ मत लगाओ। पहले ये मन में बैठा लो कि बुरा क्या है, बुरा क्या है, ये पहचानने का प्रयास करो क्या नहीं देखना चाहिए, और बस वो चीज देखने में आ जाए और तुम्हारी आंख झुक जाए और ये परिणाम आ जाए, नहीं मैं ये बुरा नहीं देख सकता। बस तुम्हारी एक अद्भुत शक्ति, बहुत छोटा सा मंत्र दे रहा हूं महानुभाव, कैसे जाग जाती है उनको दिव्य शक्तियां, कैसे जागती है दिव्य शक्तियां। आंख बंद करने के बाद दिखता है, कैसे जाग जाता है, अवध ज्ञान का क्षोभसम होता कैसे, बिना आंखों के देखता है, स्पष्ट देखता है। उसके लिए कोई माला, कोई जाप नहीं, कोई माला नहीं, कोई जाप नहीं, बिना आंखों से देखे बिना दिखता है। एक दूरदर्शित्व नाम की दृष्टि होती है, तो कल आया था प्रश्न, कितना भी बीच में अवरोध आ जाए उसको दिख जाएगा। पहाड़ बीच में आ जाए उसको दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। इस शक्ति के लिए कोई उपवास, कोई व्रत, कोई नियम, कोई शास्त्रों में नहीं मिला। और एक बिल्कुल छोटा सा नियम है, जब भी बुरा देखने की स्थिति बने तुम्हारी आंख झुक जाए। शास्त्रों की बात याद नहीं हो तो गांधी जी का बंदर याद रख लो, बुरा मत देखो। बस जो बुरा है, जो देखने लायक नहीं है, जिसको देखने में शर्म आती है, चार लोगों के सामने देखने में बेइज्जती होती है, जिसको देखने में शर्म आती है, चार लोगों के सामने जिसे देखें तो गलत लगता है और आत्मा भी कह रही है कि नहीं ये गलत है, बस उसको देखने का तुम्हारे मन में भाव नहीं आवे और दिख भी जाए तुरंत आंख झुक जाए, समझ लेना
तुम्हें बिना आंख से देखने वाली शक्ति की शुरुआत हो गई। मुनिराज को नासा दृष्टि क्यों करने को कहा? क्या फर्क पड़ता है मुनिराज? कुछ भी देखो, वो तो कुछ भी देख सकते। क्यों बैठे हैं नासा दृष्टि किए भगवान? कैसे हो गया उनको केवल ज्ञान? तीनों लोक के काल के झलक रहे। कौन सी तपस्या कर ली कि वो सर्वज्ञ बन गए? कौन सा ऐसा मंत्र फेरा कि उनको सारी दुनिया ऐसे दिखती है हाथ पे रखे हुए? कुछ नहीं मात्र एक साधना नासा दृष्टि, मात्र एक साधना नासा दृष्टि। देखना तो वो भी चाहते, देखने के लिए कौन मना कर सकता है? लेकिन बस वो कहते हैं कि नहीं, मैं बुरा नहीं देखूंगा, बस इतना सा नियम, मैं बुरा नहीं देखूंगा। जहां बुरा दिखेगा मेरी आंख नहीं उठेगी। कोई आंख फाड़ भी देगा तो नहीं देखूंगा। ये एक आंखों की तपस्या यदि तुम्हारे पास हो गई, तुम्हारे लिए भी ऐसा आभास होने लग जाएगा कि तुम बिना आंखों के भी देखने लग जाओगे। बस निर्णय करना है कि तुम्हें जो बुरा सामने आया उसको देखने में रुचि है और आंख खोल रहे हो, चश्मा ठीक कर रहे हो, समझ लेना तुम नेत्रहीन होने वाले हो। तुम्हारी दृष्टि नियम से नेत्रहीनता की तरफ जाएगी, क्योंकि तुम उस देखने में रुचि लगा रहे हो जो देखने के लिए मना किया गया, जो सामने वाला भी नहीं चाहता कि कोई मुझे देखे। इसमें दो दृष्टि और लाना। पहली बात तो जो देखने लायक नहीं है उसका मन बना लो कि हम देखेंगे नहीं, हमारी नासकत, हमारी दृष्टि झुकी हुई रहे। फिर भी चूंकि आप गृहस्थ हैं, बहुत चीजें आपको देखना पड़ती हैं। नहीं देखने वाली वस्तुएं भी आपको देखना पड़ती है। कोई बात नहीं, तुम एक नियम कर लो, जब सामने वाला नहीं चाहता है कि मैं देखूं, उसे मत देखना। सामने वाला नहीं चाहता है कि मैं देखूं, उसे मत देखना। जो तुमसे छुप रहा है उसे झांक के मत देखना। जो तुमसे बच रहा है, छुप रहा है, तुम उसे झांक कर गर्दन उठा के मत देखना, क्योंकि वो तुम्हें दिखाना नहीं चाहता। तुम्हारा देखना उसको अच्छा नहीं लगता, और मेरा उसको देखना मेरे परिवार को अच्छा नहीं लगता, समाज को अच्छा नहीं लगता, धर्म शास्त्र को भी अच्छा नहीं लगता, गुरुओं को भी अच्छा नहीं लगता। उसको मत देखना। मोटिवेशन, जो वस्तु हमें दिखना नहीं चाहती, वो नहीं चाहती है वस्तु कि ये व्यक्ति मुझे देखे, उसको नहीं देखना। ये एक नेत्र का बलात्कार है। बलात्कार किसे कहते हैं? इच्छा के विरुद्ध। सामने वाला नहीं चाह रहा है कि ये मुझे देखे, फिर भी हम देख रहे हैं, ये नेत्र का बलात्कार है। और बलात्कारी पापी होता है। नेत्र का पापी, नेत्र का पापी, मन का पापी, मन से बलात्कार करना। जो वस्तु हमारी नहीं है, जो हमारे लिए कोई इष्ट नहीं है, हम उसके संबंध में सोच रहे, हम उसके संबंध में देख रहे, नहीं देखेंगे। जिसको हमारा देखना पसंद नहीं है, मेरी आंख इतनी बेफालतू नहीं है, मेरी आंख फालतू नहीं है, मेरी आंखें कीमती हैं। ओह क्या बात है। अपनी आंखों को अनमोल करो। एक बार अभी मैंने प्रवचन दिया था सागर, तुम अपने आप को निर्मूल करते जा रहे हो, तुम अनमोल हो।
तुम्हारी आंख अनमोल है, फालतू आंख नहीं है कि जिस चाय को देखे। हमारी तो वो आंख है जो लोग तरसे कि एक बार तो देख ले। आंख को वो कीमती बनाओ कि लोग तरस जाएं कि एक बार आंख देख ले तो हमारा जीवन धन हो जाए। और तुम जबरदस्ती देखे जा रहे हो तो कहता बेशरम कहीं कहीं की आंखें फूट जाएं तो भी तुम देखे जा रहे हो। तुमने आंख को क्या कर दिया? निर्मूल कर दिया। आंख कहती है तुमने मेरी इतनी बेइज्जती करा दी, इतनी बेइज्जती करा दी कि उसको मेरा तुम्हारा देखना अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी तुम देखे जा रहे हो। वो तुम्हारा आंख को कह रहा है आंख फूट जाए, ऐसी इतनी गाली दिलवा दी तुमने, आंख को गाली। यदि तुम्हारे देखने से सामने वाले को बुरा लगे और वो ये कह दे देखो कैसे घूर रहा, इसकी आंख फूट जाए, ये तुमने आंख को गाली दिलवा दी। आंख कहती है अब तेरे पास कभी नहीं आऊंगी। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे लिए ये गाली दे दी आंख को, इसकी आंख फूट जाए, ये घूर के देख रहा है, महानुभाव बहुत स्पष्ट रूप से अपनी डायरी में लिख लेना, उसी समय तुम्हें आंख अभिशाप देगी और तुम जन्म से ही अंधे पैदा होगे, क्योंकि तुमने आंख को गाली दी। आंख तुम्हारे पास आई थी इज्जत वाला मान करके, तुम मुझे सम्मान दोगे, तुम मुझे इज्जत दोगे, सारी दुनिया इन आंखों का सम्मान करेगी। लोग कहेंगे कि ये आंख इसके पास है, ये मुझे देख ले। मुझे धन्यता का अनुभव होना चाहिए। तुमने मुझे गाली दिलवाई, तुमने मेरी बेइज्जती कराई है, तुम उसे देख रहे हो जो तुम्हें देखना नहीं है, तुम्हारा देखना पसंद नहीं है। महानुभाव गलती मत करना, गलती मत करना। आंख को एक ही नियम दे दो, मैं उसे नहीं देखूंगा जिसको मेरा देखना पसंद नहीं है, और जो मुझे बद्दुआ देता है मैं अपनी आंख को कभी बद्दुआ नहीं दिलवाऊंगा, आंख को कभी बद्दुआ। दूसरी बात है उसे मत देखना जिसको देखने में तुम्हें खुद शर्म लगे, उसे मत देखना जिसे देखने में तुम्हारे परिवार के लोगों को बुरा लगे, उसे मत देखना जिसे तुम्हारी जाति को बुरा लगे, उसे मत देखना जिसको गुरु को भी बुरा लगे, उसे मत देखना जिसे जिनवाणी ने मना किया। बस सब देखो। ऐसे ही कानों की इंद्रियां हैं, अपने कानों के लिए कीमती बनाओ, बुरा नहीं सुनेंगे। बस ऐसी रिद्धि जागती है कानों में, एक साथ 12 योजन के लोग, पशु पक्षी त्रियंत सब एक साथ बोले तो उनके कान एक साथ सुन लेते हैं सबकी बात। ये शक्ति जाग जाती, बिना सुने आवाज आ जाती है। मात्र एक बात की, जो बुरा है मैं नहीं सुनूंगा, मैं किसी की बुराई नहीं सुनूंगा। अरे तुम्हारे हमारे कान तो वो हैं जो तरसते हैं, काश मेरी एक बार सुन ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। तुमने देखा साधु संतों की आंख क्या है, क्यों तरसते हैं लोग कि महाराज की दृष्टि मेरे पे पड़ जाए, मेरा धन्य हो जाए। बस ये है हमारी कमाई, सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ी साधना तपस्या है। इंद्रिय विजय क्या है? तुम्हारी आंख में वो शक्ति आ जाए कि लोग इस दृष्टि के लिए तरस जाए, और जिस पे पड़ जाए वह बल्ले बल्ले हो जाए। बस इसी साधना एक दिन मुझे सर्वज्ञ बनाएगी। ये बाहर के उपवास व्रत नियम आदि तो ये तो निमित्त हैं, अंतरंग साधना
हमें भी दुआ चाहिए, बिना दुआ के कोई जी नहीं सकता। हमें दुआ चाहिए, हमें वरदान चाहिए, और वरदान मिलता है आप लोगों से। तुम लोग हमारे लिए बहुत काम के हो, मैं ही तुम्हारे काम का नहीं हूं। अरे बड़े काम के हो आप लोग। ऐसे मैं भी फोकट में तुम्हारे साथ मेहनत नहीं करता, मुझे भी इनकम दिखती है। और वो इनकम क्या है? बस मैं एक ही बात सोचता हूं, साधु एक ही बात होता है। पहली बात है, भगवान मुझे कुछ भी नहीं देखना, मैंने दुनिया में सब कुछ देख लिया है, अब मुझे अपनी आत्मा के अलावा कुछ नहीं देखना। सदा मेरी नासा दृष्टि बनी रहे। लेकिन ये सरल नहीं है, कठिन। बाहुबली बनना सरल नहीं है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। इंद्रिय होते हुए भी इंद्रिय कार्य न करे, आंख होते हुए देखने का भाव ना आवे। आंख होते हुए, अंधे की बात नहीं करना, आंख होते हुए देखने का भाव नहीं आना बहुत कठिन, बहुत कठिन। वो तो बाहुबली जैसी आत्मा ही ये संकल्प कर सकती है। अब दूसरा मार्ग क्या है? दूसरा मार्ग साधु सोचता है कि यदि देखने का ही यदि भाव आवे और देखूं तो बस जिसको देखूं वो धन्य हो जाए, जिसको देखूं वो धन्य हो जाए, जिसके देखूं उसका जीवन बच जाए, जिसको भेजूं उसके पाप कट जाए, जिसको देखूं वही भाग उसके जीवन के लिए वरदान सिद्ध हो जाए। बस ये दो चीजों की साधना हम लोग नेत्र संबंधी करते हैं, 24 घंटे एक ही भाव। पहली तो यही साधना करते हैं कि मुझे कुछ देखने नहीं पड़े, नासा दृष्टि। यदि ये साधना हो जाए ना, ये साधना यदि मैं कर सकूंगा तो सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र को केवल ज्ञान स्थली बना दूंगा। मैं खुद केवल ज्ञान प्राप्त करूंगा वो, और हो जाएगा, मुझे पक्का है। बस एक साधना करना है, एक साधना करना है कि मैं जीवन भर नासा दृष्टि कर दूं, मुझे कुछ भी देखने का भाव ही ना आवे, देखने का मन ही ना होवे, कुछ नहीं भाव आ रहा देखने, बस आत्मस्थ। लेकिन नहीं हो पाएगा, इसलिए आई एम सॉरी प्लीज, मैं केवल ज्ञान स्थली नहीं बना पाऊंगा। अब एक दूसरी साधना है हमारी कि हे भगवान, यदि ये मैं न कर सकूं तो कम से कम आंखों में इतनी साधना हो जाए कि जिसको देखूं वो धन्य हो जाए। मैं ऐसी वस्तु न देख लूं जो कहे कि जो नहीं दिखाना चाहता, जिसको देखने पर बुरा लगता है, मेरे देखने से किसी का विनाश हो जाए, मेरे देखने से किसी को बुरा लग जाए, मेरे देखने से उसके मन में क्लेश हो जाए, बस ये आंख कभी ऐसी वस्तु पर ना उठे जिसको देखने पर बुरा लग जाए। जब भी जिसको देखूं वह क्या हो जाए, वो कहे आज मैं धन्य हो गया, महाराज की दृष्टि मेरे पे पड़ गई। वो जमीन धन्य हो जाए जहां पर महाराज की दृष्टि पड़ जाए, वो चीटी धन्य हो जाए जिसे महाराज देख ले उसको जीवन दान मिल जाए। चीटी को देखा, चीटी को दान मिल गया, जीवन दान मिल गया। जब भी मैं देखूं किसी को जीवन दान मिलना चाहिए। बोलो 24 घंटे साधु चलता है जितना नीचे देखता है
किसी ना किसी को जीवन दान मिलता है कि नहीं मिलता है? वो जीवन दान ही हमें अमर बनाएगा, जीवन दान ही हमारी जिंदगी बनाएगा। क्योंकि जब भी मैंने संकल्प किया है, यदि मैं जिसे भी देख लूं उसको जीवन दान मिलना चाहिए, वो जीवन दान मिलता है। चींटियों को, कीड़ों को, मकोड़ों को जीवन दान मिलता है। और दूसरी बात, तुच्छ जीव हैं, मेरी आंख में वो ताकत आ जाए, किसी पापी को भी देख ले तो वह पुण्यात्मा हो जाए, धर्मात्मा हो जाए, और उसको भी अनुभव में आ जाए। ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ा भेद विज्ञान है। जिस साधु ने, जिस साधक ने, जिस श्रावक ने, जिस सज्जन ने अपनी आंख में इतनी साधना कर ली कि लोग उसके देखने पर अपने को धन्य मानते हैं, यही है आगे सर्वज्ञ बनने की निशानी। आता है, अपने पूज्य गुरुदेव थे, कम देखते थे, लेकिन किसी को देख ले तो बल्ले बल्ले हो जाता है। वो भूला नहीं समाता, बोले क्या, अरे महाराज जी ने देख लिया, महाराज जी ने देख लिया मुझे। फिर तो और देख के मुस्कुरा गए तो अरे फिर तो जन्नत मिल गई, जन्नत। क्या आंखें थी गुरु की, तरसते थे लोग, और पड़ जाए तो जन्म जन्म धन्य हो जाते थे। गुरुदेव की वो आंखें, उठी हुई आंखें, लोग तरसते थे। बस ये यदि अपने मन में एक साधना हो गई तो ऐसे ही कानों के लिए कोई 2 मिनट कोई बात सुन ले में, महाराज कुछ साधु कुछ करता नहीं है। हमारे पास लोग आते, बोले महाराज जी आप सुन लीजिए। मैंने भाई क्यों सुना रहा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, सुन तो लो। मैंने सोचा क्या फायदा भाई सुनाने से। पता नहीं, वो कहता महाराज जी मुझे मालूम है आप कुछ नहीं करोगे, लेकिन मैं धन्य हो गया, मेरा दुख दूर हो जाएगा, इतने मात्र से गुरु ने मेरी बात सुन ली। 2 मिनट सुन ली, कानों में चली गई गुरु की, बस अब में कोई चिंता की बात नहीं। इसका मैंने बहुत बड़ा शोध किया। हमारे भगवान कुछ करते नहीं हैं, गुरु कुछ करते नहीं हैं, लेकिन उन तक अपनी बात को पहुंचाना, उनके कान तक वो बात पहुंच जाती है। और तुम्हारे लिए अनुभव हो गई, अब कोई चिंता की बात नहीं। अब मरूं तो मर जाऊं, मेरी बात गुरु के कान तक पहुंच गई, बस समझ लेना तुम्हारा अच्छा दिन चालू हो गया। फीलिंग तुम्हें हो, अब तुम मरूं तो मर जाऊं, अब कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि मेरी बात पहुंच गई गुरु के पास तक। कई लोग कहते मैंने भैया मैं क्या कर, आपको कुछ नहीं करना, आपको मात्र सुनना। ऐसे ही बोलने का होता है। ऐसी अनमोल बनाओ इस वाणी को, इस मुंह से जो चाहे मत निकालो। कोई ये बोल दे बे कहाँ का बक रहा है, कितना गंदा है, गूंगे बनने का तरीका हो गया। और लोग तरस जाएं कि इनके मुख से 2 शब्द हमें सुनने मिल जाएं। बस साधु एक ही साधना करता है, या तो मैं सदा मौन रहूं, या मुख से ऐसा शब्द निकले कि सामने वाला धन्य हो जाए कि आज मुझे 2 शब्द सुनने को मिले। प्रवचन क्यों? मौन रहने की ताकत तो नहीं है, लेकिन एक साधना जरूर करता हूं कि मुख से जो शब्द निकले वो किसी ना किसी का कल्याण हो जाए, किसी को अच्छा लग जाए।
कोई समझे कहे कि ये बोलते रह जाए। हमारे पूज्य गुरुदेव की प्रवचन किसी को समझ में नहीं आते थे, लेकिन बताओ, आप लोग बताओ, सबसे ज्यादा दुनिया में किन महाराज के प्रवचन लोग सुनते थे? उनका नाम था परम पूज्य गुरुदेव आचार्य। सबसे ज्यादा प्रवचन में देखो संडे को बोलते थे, फिर देखो क्या भीड़ उनके आने के पहले। सब किसी से पूछना क्या समझ में आ रहा, बोलो चुप रहो। इतना सीरियस होकर सुनती थी वो दादी मां, इतने सीरियस होकर सुनते थे पुरुष, कुछ भी समझ में नहीं आता था। क्या बोल रहा है मुझे पता नहीं, बस कानों में आवाज आ रही है महाराज की, बस धन हो रहे हैं, बस यही आनंद था, यही आनंद था, बस सुनने में आ रहा है। गुरु के शब्द हैं ना जिनवाणी, वो एक आनंद की। बस साधु को ज्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं करना, पंडिताई नहीं करना, मात्र अपने मुख की एक साधना करना है कि लोग सुनने मात्र से अपने आप को धन्य मानने लग जाएं। जाओ ऐसा साधु एक दिन दिव्य धुनी खिलेगी उसके बिना बोले, क्योंकि जिनकी वाणी बिना अर्थ की, बिना कुछ की, और लोग आनंद मना रहे हैं, धन्य मान रहे हैं अपने आप को, ऐसे लोगों की दिव्य धुनी खिलती है, बिना बोले शब्द निकलते हैं और वो सही होते हैं। ऐसे ही सारी जिंदगी के लिए तुम्हारा लोगों को जीवन वरदान सिद्ध हो जाए। एक व्यक्ति वो भी है, ये व्यक्ति मेरे नगर में ना आ जाए, नहीं तो सब कुछ मिटा देगा, बर्बाद कर देगा। जिसे घर के लोग भी, कुछ पापी ऐसे होते, दो प्रकार के पापी है। एक पापी है जो नगर में ना आ जाए, आतंकवादी है, डाकू है, ये इधर ना आ जाए। एक इससे बड़ा भी एक पापी है, वो है तुम्हारे घर वाले भी नहीं चाहते कि घर में आ जाए, क्योंकि घर में आएगा और अशांति करेगा, मारेगा, पीटेगा, गाली देगा, शराब पीता है, नशा करता है। तुम्हारे लिए एक मोटिवेशन दे रहा हूं, कहीं तुमसे घर वाले तो दूर नहीं भाग रहे हैं, कहीं घर वाले तो ये तो नहीं सोच रहे हैं कि जितनी देर बाहर रहे उतनी देर घर में शांति, जितनी देर ये मौन रहे उतना अच्छा है, जितनी देर ये सोता रहे उतना अच्छा है। यदि ये तुम्हारे घर में आ रहा है, तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा, तुम खतरनाक जिंदगी जी रहे हो। उस आतंकवादी से भी ज्यादा बड़े पापी हो तुम, कि तुम्हारे खुद के लोग तुम्हारे लिए पसंद नहीं कर रहे। खुद के लोग सोच रहे हैं कि जितनी देर बाहर रहे उतना अच्छा है। समझ लेना तुम बेघर हो गए, तुम्हारी जिंदगी अगले भाव में घर ही नहीं मिलेगा, मिलेगा तो फुटपाथ पे मिलेगा, क्योंकि लोग तुम्हें घर में आना पसंद नहीं कर रहे। तुम परिवार से रहित होगे क्योंकि परिवार तुम्हें पसंद नहीं कर रहा है, तुमसे दूर भागना चाहता है, तुम्हें दूर रखना चाहता है। ऐसे क्या तुमने गलत कर लिया कि अपने लोग ही तुमसे कन्नी काट रहे, अपने लोग ही तुमसे बढ़ना चाह रहे, अपने लोग ही तुमसे कांप रहे हैं, अपने लोग ही तुमसे डर रहे हैं, अपने लोग ही कह रहे हैं कि जितनी देर इसका मुंह बंद रहे उतनी देर ही विचार करना। महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। कम से कम घर के लोगों की किरकिरी मत बन जाना। कोई भी हो सकता, सासू बहू की किरकिरी ना बन जाए, बहू सासू की किरकिरी ना बन जाए, बाप बेटे की किरकिरी ना बन जाए, बेटा बाप की किरकिरी ना बन जाए। इस पर विचार करना।
बल्कि तुम्हें यह जानना है कि हमें हर व्यक्ति, घर का सदस्य इतना चाहता है कि घर में आते ही घर का हर व्यक्ति निर्भय हो जाता है, खुश हो जाता है। अब कोई बात नहीं, घर में व्यक्ति आता, बहू आते ही सासू खुश हो जाए, सासू आते ही बहू खुश हो जाए, बेटा आते ही बाप खुश हो जाए, बाप आते ही बेटा खुश हो जाए। ये है सच्चे जैनी घर का लक्षण। घर का लक्षण परिवार किसे कहते हैं? जो एक दूसरे को पाकर खुश हों, एक दूसरे के निकट रहने का भाव करें, एक दूसरे के प्रति अपने जीवन को अवभाग्य माने, अवभाग्य माने कि ये मेरी जिंदगी में है, अब कोई डर की बात नहीं, हमारे घर में फलाना व्यक्ति है, कोई डर नहीं। समझ लेना तुम्हारा परिवार एक दिन छोटा मोटा नहीं, चक्रवर्ती का परिवार होगा। अवभाग्य मानना चाहिए, चाहे कोई भी हो। और यदि उसने दुर्भाग्य मान लिया तो सबसे खतरनाक। इसी प्रकार नगर के समय ऐसी साधना बनाओ कि जब नगर में प्रवेश हो तो सारे नगर में खुशहाली छा जाए। ये बहुत बड़ी साधना है साधु की। साधु को एक ही बात कही, या तो तुम कहीं प्रवेश मत करो, बाहुबली बन के खड़े हो जाओ, और या ऐसी साधना करो कि तुम जहां प्रवेश करो वहां का एक एक गली, एक एक पग, हर व्यक्ति धन्य हो जाए कि आज महाराज का हमारे यहाँ प्रवेश हुआ है। घर घर दिवाली हो जाए, उमंग हो जाए, सारा नगर धन्य मानना पड़े। ये साधु की बहुत बड़ी साधना है। और जो साधु ये साधना कर लेता है, एक दिन जब वो विहार करता है ना, तो 225 कमल बिछते हैं स्वर्ण के। कैसे बनते हैं, कैसे बिछते हैं वे 225 कमल? भगवान छूते नहीं, भगवान चलते नहीं। उन्निंद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर यूल सन्नख मयूख शिखा विराम, पादौ पदानि तब यत्र जिनेन्द्र धत्ता, पद्मानि तत्र विविधा। कुछ नहीं महानुभाव, जिनके चरणों में ऐसी ताकत आ गई कि जहां चरण पड़ गए वो जग तीर्थ बन गया, वो नगर धन्य हो गया। आगमन मात्र से ऐसी साधना अपनी जिंदगी में करो कि जिस नगर में जाओ उस नगर को अवभाग्य महसूस होना चाहिए। और ये गुण हमारे पूज्य गुरुदेव में था कि नहीं बताते थे। देखो झूठ मत बोलना, अंदर से बोल रहे। अरे नगर में आना तो छोड़ो, नगर की तरफ यदि मुख भी कर लेना तो ये है धन्यता। ऐसे जीवन की एक साधना, ये साधनाएं जीवन की बहुत सरल हैं, बाहर की ये साधनाएं नहीं, अंतरंग की ये परिणति जब जाग जाती है तब कहीं जाकर के अपने जीवन की उस ऊंचाई पर पहुंचते हैं जहां तपस्या का फल फलता है। तो हमें अपनी जिंदगी में खोजो उसके लिए जो तुम्हारे लिए जिया हो, समझो उसके लिए जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था। शुद्ध है इसलिए तुम्हारे काम का है नहीं, तुम्हारे लिए परोपकार हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। कौन परोपकार कर रहा है, कौन परोपकार कर रहा है, किस व्यक्ति के द्वारा तुम्हारी जिंदगी में परोपकार किया है, हुआ नहीं है। हुआ का तो मैंने बता दिया, सूर्य से प्रकाश मिल रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। इतना बड़ा सूर्य प्रकाश दे रहा है, इससे हमारा कुछ भी नहीं होने वाला, इससे कोई एनर्जी नहीं मिलती, कोई एनर्जी नहीं मिलती। लेकिन कोई तुम्हारे रास्ते में यदि एक छोटा सा दीपक जला दे तो वो सगुन हो जाता है, मंगल हो जाता है। आप दीप प्रज्वलन करते, अरे भाई रात में दीप तो समझ में आता कि अंधेरा है, रात्रि में तो दीप जलाते ना, तो भाई ठीक है अंधेरा है तो तुमने
ये दिन में इतना बड़ा सूर्य निकला है, फिर ये दीप प्रज्वलन क्यों करते हो आप? मैंने सोचा कि ये पागलपन है। रात्रि का तो समझ में आता है कि भाई अंधेरा है तो दीप जलेगा, दिन में क्यों? इतना बड़ा उजेला है, चारों तरफ प्रकाश है। महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बहुत बड़ा साइंस है। इतना बड़ा सूर्य का प्रकाश होकर के भी ये मांगलिक नहीं है, और एक छोटा सा दीपक जला नहीं, जलाया गया है, इसलिए वो सगुन है और मांगलिक। एक छोटा सा दीपक, दीप प्रज्वलन करा देते हो, मांगलिक हो गया, शगुन हो गया। एक छोटा सा दीपक, क्या मूल्य है उसका? क्या मूल्य है उसका? क्योंकि दीपक जला नहीं है, दीपक जलाया गया है, जलाया गया। उसके साथ भावना दी गई, रैकी दी गई कि ये सारे अंधकार को दूर करे। सूर्य ने ऐसी भावना नहीं की कि सारे जगत का अंधकार दूर हो, वो तो हो रहा है। दीपक में भावना भरी गई कि नहीं, ये दीपक से सगुन होना चाहिए। तो हमें दुनिया में उस व्यक्ति को देखना है जिससे उपकार होता नहीं है, जो उपकार करता है, करता है, उसको सोचो। जो हमारे लिए जिया हो, जो हमारे लिए कुछ करता हो। बस उस व्यक्ति की खोज अपनी जिंदगी में आ जाए, उससे मिलेगी एनर्जी। जो देना चाहता है उसी से लेना है। जो मेरे संबंध में कुछ सोचता है वही हमारे काम आने वाला है, और जो मेरे लिए है वही काम आएगा। अब सोचो, इस दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति हुआ है जिसने कभी तुम्हारे लिए सोचा हो, तुम्हारे लिए कभी विचार किया हो? सबसे बड़ा आदमी, जिसको सब कुछ जिसने मांगा हो मिल रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी अपने लिए नहीं, सारे जगत के लिए मांगा हो। उसका एक ही नाम है, जिसका नाम है तीर्थंकर। बहुत गजब का। ऐसे ही नहीं तीर्थंकरों के मंदिर बन रहे हैं, ऐसे ही नहीं ये अपन तीर्थ क्षेत्र बना रहे हैं। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी। क्यों तीर्थंकरों के मंदिर बनते हैं, क्यों इनकी पूजा होती है, क्यों इनके 5 कल्याणक होते हैं, क्यों सारे देवता इनके लिए मरते हैं सब कुछ करने के लिए, क्यों इनके पंचकर्णक करने के लिए लोग धन की तरफ देखते नहीं हैं। बस बनना है सौधर्मेंद्र, बनना है, बनना है भगवान के माता पिता, बस बनना है। क्यों बनना चाहते हैं उस बेटे के माँ बाप? अरे माँ बाप तो कोई भी बन जाएगा, बाप बनना कोई बड़ी बात नहीं है। बेटे को जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है। पापी भी दे देते हैं, पशु भी दे देते हैं, पापियों के भी बेटे होते हैं, पापी भी बाप बन जाते हैं। विराजमान है मीना जैन, लीनाबाद, आलोक जैन, आदित्य जैन, जबलपुर, बर्तन भंडार। शीघ्रता करें और शीघ्रता से पहुंचे। मुनि स्वरूप पर विराजमान हैं और दूसरी तरफ से शांति धारा करने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त करना है उसकी बोली आप प्रारंभ करें। देखो महाराज जी विराजमान है, दूसरी तरफ किसी शांति करने तुरंत अपना नाम बोले, दूसरी तरफ शांति धारा करने का दूसरी सौभाग्य। ओर से शांति धारा करने का परम सौभाग्य। शीघ्रता से अपने भाव बनाए। ना जाने ये अवसर कब प्राप्त होगा। विशेष अवसर पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के गुरुदेव के मुखारविंद से और मुनिनाथ भगवान का मोक्ष लेने का परम अवसर। 51,151 रुपए, 51,151 रुपए। देखिए महाराज विराजमान है। 11 करो, समय खराब। दूसरी तरफ से शांति धारा। ठीक है, 51,151, 1, 2, 2.5 पॉइंट मौके तालियों। शीघ्रता करें। देखिए महाराज जी विराजमान है, थोड़ा उसकी गरिमा रखें। दूसरी तरफ से शांति धारा करने का परम सौभाग्य। 51,151 रुपया। 51,151।
1,11,111 रुपए 1,11,111 रुपए 2 और 1,11,111 रुपए 2 2.5 अंतिमों को तालियों के साथ 3 बार यह सौभाग्य प्राप्त किया। नाम सुशील कुमार जी। सुशील कुमार जी दूसरी तरफ से शांति धारा करने का परम सौभाग्य 1,11,111 रुपए में हो गया। भाई सुशील कुमार जी। नाम बोले पूरा। श्रीमान सुनील कुमार जी, धर्मेंद्र कुमार जी, सुनील कुमार जी, धर्मेंद्र कुमार जी। नाम लिख लो, पूरे परिवार का नाम। आइए इसी क्रम में समस्त परिवार। चलिए लाड़ू के लिए बोली कर लें। आज के वंशपूज भगवान के निर्माण कल्याणक महोत्सव पे वो कौन पुण्यशाली कौन भाग्यशाली होगा जो मुनि सुब्रतनाथ भगवान के निर्माण कल्याणक महोत्सव पर निर्माण लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करेगा और उनकी आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। सीखता से प्रारंभ करें। कहां से प्रारंभ करना? निर्माण लाड़ू। निर्माण लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य निर्माण लाड़ू चढ़ाने का परम सौभाग्य। चलिए निर्माण लाड़ू चढ़ाने का परम सौभाग्य 21,121 रुपया। निर्माण लाड़ू चढ़ाने का परम सौभाग्य 21,121 रुपया। भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव के इस पावन प्रसंग पर संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज के 51 रुपए आज्ञानुवर्ती परम शिष्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के परम सानिध्य में सबसे ज्यादा प्रतिमा मुनि सुब्रतनाथ की विराजमान करने वाले निर्माण लाड़ू चढ़ाने का 51,151 रुपए 1, 51,151 रुपए 2 और 51,151 रुपए 2.5 पौने 3 अंतिम मौका। विचार करें महाराज जी के सानिध्य में यह प्रथम अवसर होगा कि हमको निर्माण कल्याणक मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 51,151 रुपए 1, 51,151 रुपए 2, 51,151 रुपए 2.5 और 51,151 पौने 3 अंतिम मौका तालियों के साथ 3 बार यह सौभाग्य प्राप्त किया। जिन्होंने आज प्रथम शांति हरा करने का सौभाग्य प्राप्त किया जबलपुर परिवार, उन्होंने ही इस सौभाग्य प्राप्त की तालियों के साथ अनुमोदन करते हैं। आ जाएं दोनों परिवार। जबलपुर वाले आइए। 1,11,000 की शांति धारा और 51,000 का लाड़ू और एक श्री आलोक जी जैन, मीना जैन, नाम लिखा दी, नाम लिख दिए। समस्त बर्तन वाला परिवार जबलपुर। नाम लिखा दो। नाम ऊपर लिखा के और गुरुदेव के पास भेज दें। आगे पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावाय द्रावाय नमो हृदय भगवते श्रीमते ओम ह्रीम क्रोम अभिषेक कारक से पापम खंडय खंडय जय जय दय दय पच पच पाचे पाचय ओम नमो हम झम झीम छीम हम सम जम वम रायासा छाम छीम छूम छेम छईम छौम छम छा छ्रीम राम ह्रीम रूम रैम रहीम राम ह्रम रात राम द्रीम द्रावाय द्रावाय नमो हृदय भगवते श्रीमते ठाठा श्रेष्ठी श्री आलोक कुमार, आदित्य कुमार, श्रीमती विनीता जैन, आलोक बर्मन भंडार, बर्तन भंडार जबलपुर, सुशील कुमार, धर्मेंद्र कुमार, मनोज कुमार, नितिन कुमार, शांति कुमार, गुनगुन, आयु, शीला, ज्योति, संजना जैन, समस्त परिवार, निर्माण लाड़ू, अशोक कुमार, आलोक कुमार, आदित्य जैन, समस्त परिवार, सोयस जैन छावड़ा जयपुर आरोग्यार्थम, वज्जू छावड़ा आरोग्यार्थम, जयपुर निवासना स्वस्थ, सरिता जैन खुरई, श्रीपाल जैन बांसवाड़ा आरोग्यार्थम, सुशीला देवी कोटा, नितेश जैन कोटा,
विनीता जैन सूरत, पवन, अनिल, समर्थ, गलियाला, शशि, अनंता, अहमदाबाद, श्री रस्तु, वृद्धि रस्तु, तुष्टि रस्तु, पुष्टि रस्तु, शांति रस्तु, कांति रस्तु, कल्याण मस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न वारणार्थम श्रीमद् भगवत अरह सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शस्य परस्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम वृषवादयासी बलवान पंथया चतुर्विंशति अरहंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नामधेया यहाँ मुत्सा सिद्धिम तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुत्सा सिद्धिम प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्षतीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहताय अनंत चतुष्टय सहताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी चौथाय अष्टादश धूस रहताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्रमंडनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखाज पदाय त्रिलोक वसंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे बृहत् प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषि हारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकरा अजराय भवाय श्रेष्ठी श्री समन सारथिधारा कत्रीनाम व्याधिम घिनंतु। ओम ह्रीम श्री जनाभी से पूजना प्रसादा सर्व सेवका नाम सर्वदोषलोक शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा से दोष कलम साहित्य वितेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापनाशनाय सर्व पर के क्षुद्रपुत्र विनाश सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौरास्या उषा नमः। सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। अभिषेक कारकस्य कामम छिंचन दय कामम बलि कामम क्रोध पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्व शिख सिंहादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधि डामरम च सर्व परमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्वशूलरोगम कुक्षुरोगम अक्षुरोगम सर्वरोगम जरोगम च सर्वनरमारिम सर्वगजासकुमयी साजमारिम सर्वसधान वृक्षता गुणपत पुष्पलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वकुरुवेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्ववेदनीयम सर्वापस्मारिम अशुभ कर्म जनुत्खानी दुष्ट जन कृतान मंद तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छद दोषा सर्वदुष्ट देव दानव वीर नरनाहर संयोगिनी निर्दोषान सर्वाष्टकुली नाग जंत विष भयानी सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि निर्दोषान सर्व सिंहाष्टा पदादि निर्दोषान और शत्रु के दिमाग चाटर बुद्धि मोहन वशीकरण दोषान। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मद अश्वा चक्र विक्रम सत्य जो बड़े शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम नंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेड करवट मुट्टम पतन दौड़मुख संवानंदनम सर्वानंदनम सुखम त्रिश्लोकेशु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षयम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शांतिरस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलबोधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बलमस्या उषानाथ विद्यायै नमो निरन्तानं रहं सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख फलित रागयत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम रूपम नयत्वा तनुतुष्कृतिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रसिद्धि तरुण ईश्वर दुच्छय प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम विद्युतम शांत धारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र श्यामं तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषस्य राजा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र। बोली शांतिनाथ भगवान की जय। आइए छत्र आकृति बनाए
छत्रत्रयं तव विभाति शशांके कांते मुच्चे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापय त्रिजगता परमेश्वरत्वम् सत्यं स्थापनं करोमि ओम ह्रीं अश्वरातिहार मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि ओम ह्रीं अश्वरातिहार मध्ये चबरद्वयं स्थापयामि पानीय चंदन लेट हो रहा है ओम ह्रीं अविश्वादि वीरांतेभ्यो अर्घ्यं नृपामति स्वाहा ओम ह्रीं पुष्पांजलि छिपे लाडू ले लें भाई लाडू दो उनको है आरती देखो अर्जुन का पकड़ो ओम जय मुझे लाडू लो पहले लाडू ले लो और वो दीपक भाई 64 दीपक ले लो। आज के पुण्यार्जक लाडू ले लें। हाँ आप सामने से हट जाओ रस फागुन में गए तिनके शिरोमणि से देवै अनंत गुणा कर विघ्न हरि हमें पूजत है मन मोहि भरी। भगवान की बात जाओ वही करो ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्णा कौन से कूट से गए मोक्ष ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्णा द्वादश्याम मोक्ष मंडलताय मुनिसुमृतनाय जिनेन्द्राय निर्माण है नाटक कूट से मोक्ष पधारे अर्घ निर्माण लाडू सहित अर्घम निर्पामते स्वाहा थोड़ा सामने से हट जाओ सामने क्यों आते आप लोग लाडू को हाथ लगा दो लाडू को हाथ लगा दो सामने से नहीं श्री मुनि सुब्रत के चरण जो पूजा मुनि नंद सो सुर नर सुख भोग के पावे। हाँ अब आरती ले लो आरती आइए आरती करते हैं। ओम जय मुनि सोब्रत स्वामी प्रभु जय मुनि सोब्रत स्वामी भक्ति भाव से प्रणमो भक्ति भाव से प्रणमो जय अंतर्यामी। ओम जय मुनि सोब्रत स्वामी राजग्रही में जन्म लियो प्रभु आनंद भयो भारी ओ स्वामी आनंद भयो भारी। सुर नर मुनि गुण गाए सुर नर मुनि गुण गाए आरती कर थारी। ओम जय मुनि सुब्रत स्वामी पिता तिहारे सुमित राजा श्यामा के जाया स्वामी स्वामा के जाया श्याम वर्ण मूरत तेरी पैठन में अतिशय दर्शाया। ओम जय मुनि सुब्रत स्वामी जो ध्यावे सुख पावे सब संकट दूर करे स्वामी सब संकट दूर करे। जो ने वांछित फल पावे मन वांछित फल पावे जो प्रभु चरण धरे। ओम जय मुनि सुब्रत स्वामी जन्म मरण दुख हरो प्रभु सब पाप मिटे मेरे स्वामी पाप मिटे मेरे। ऐसी कृपा करो प्रभु हम दास रहे तेरे। ओम जय मुनि सुब्रत स्वामी जय सुब्रत स्वामी स्वामी जय मुनि सुब्रत स्वामी भक्ति भाव से प्रणमो जय अंतर्या। ओम जय अंतर्यामी। बोलिए मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। मुनि सुब्रतनाथ भगवान का आइएगा सभी लोग मोक्ष सभी लोग कल्याण यहाँ से के पश्चात नीचे पंडाल में पहुंचेंगे और पूज्य गुरुदेव की दिव्य ध्वनि का हम सब गुरुदेव नाम की लेंगे। मंगल देशना प्रारंभ होने जा रही है। गुरुजी ऊपर से शांति धारा करा के और आज मुनि सुब्रतनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण के पश्चात
निर्माण लाड़ू गुरुदेव के सानिध्य में पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सलीमनाबाद में यह भव्य आयोजन गुरुदेव के परम तीर्थोद्धारक निरापक श्रवण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के परम सानिध्य में, परम पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी वर्णी महाराज के परम सानिध्य में, वरिष्ठ सागर छुल्लक जी महाराज के परम सानिध्य में, छुल्लक विदेह सागर जी महाराज के परम सानिध्य में यह कार्यक्रम शानंद संपन्न हुआ और गुरुदेव की मंगल देशना आपके सामने प्रारंभ होने जा रही है। गुरुदेव मंच पर मंचासीन हो चुके हैं और गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज सलीमनाबाद की ओर से, चैनल के समक्ष बैठे हुए जिज्ञासुओं की ओर से और श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर सलीमनाबाद में बैठे जिज्ञासुओं की ओर से अनंत कोटि नमस्ते पूर्वक हम ये भावना भाते हैं कि हे गुरुदेव, जन कल्याण की भावना हेतु आपकी मंगल देशना हम सभी को प्रदान करने की कृपा करें। सबका कल्याण हो, सब सुखी हों, ऐसी परम भावना के साथ आपके चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु 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 गुरुदेव। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्ये सर्व कल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। वस्तु एक होती है लेकिन उसके रूप अनेक होते हैं। व्यक्ति एक होता है लेकिन 24 घंटे में उसे नाना रूप धारण करना पड़ते हैं। आप सभी व्यवस्थित बैठे हैं, कुर्सी सामने, बात नहीं करें। एक वस्तु कितने रूप धारण कर सकती है उसकी गिनती नहीं लगाई जा सकती। अनंत रूप धारण कर सकती है, अनंत शक्तियां विद्यमान रहती है। एक आंख कितना देख सकती है, कितनों को देख सकती है, आज तक कोई इसका निर्णय नहीं कर पाया। तुम्हारी आंख ने अभी तक कितनी वस्तुएं देख ली, कोई हो तो बतावे। इन आंखों से अभी तक तुमने कितनी चीजें देखी हैं विनोद बाबू? प्रमोद बाबू, अभी तक इन आंखों से कितनी चीजें देख चुके थे? गिन तो नहीं सकोगे। इन कानों से अपन ने कितने शब्द सुन चुके, कितने सुनेंगे? कल्पना करो 50-100 साल की जिंदगी में एक कान एक है लेकिन इसने कितने शब्द सुने। नासिका एक है, कितनी गंधे ली। अब तुम हमसे भी पूछ सकते हो, महाराज जी आप प्रवचन करते हो, आप कितने प्रवचन दे चुके हो? और चलो प्रवचन तो फिर भी गिनती बता देंगे उम्र के हिसाब से भाई, लेकिन वचन कितने बोल चुके हैं कोई गिनती नहीं। ये कदम कितने चल चुके हैं कोई पता नहीं। इन हाथों से कितना हो चुका है कोई पता नहीं। इन हाथों से
कितना व्यक्ति खा चुका है, कितना पी चुका है, कितना क्या, कोई भी गिनती, एक जीवन की कहानी है ये। और यदि नाना जीवों को उठाया जाए, जब सबसे पहले पूज्यपाद स्वामी महाराज ने जब पंच परावर्तन का वर्णन किया, वर्णन पढ़ के ऐसा लगा शुरू में, क्या ऐसा संभव है? अनंत अनंत बार वही 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 सब कुछ, क्या ऐसा भी संभव है? लेकिन जब इस पे विचार किया कि पूज्यपाद स्वामी तो नाना भवों को ले रहे हैं, चलो एक भव का ही अपन निकाल लेते हैं, तो हम एक भव का भी नहीं निकाल पाए, तो तुरंत मैंने कहा, महान आदमियों, महान आचार्यों की वाणी पर संदेह नहीं करते हैं अच्छे बच्चे। उन्होंने कहा है तो जरूर कुछ ना कुछ, तुम एक भाव का नहीं निकाल पा रहे कि हम कितना देख चुके, कितना सुन चुके, कितना खा चुके, कितना हमारा समय व्यतीत हो गया, नहीं निकाल पाते। तो अनंत भवों की तो बात क्या है, नाना रूप धारण कर सकते और नाना निगी, तो दुर्घटनाएं भी एक प्रकार की नहीं है। आंखों में दुख कितने प्रकार से आ सकता है, अनगिनत। कानों में भी, सब में भी जिंदगी कितने तरीकों से तबाह हो सकती है, कितने भी हो सकते, कोई गिनती नहीं। जिंदगी में आंसू कितने तरीकों से आ सकते हैं, किसी से भी आ सकते हैं। जिंदगी में कौन कब मेरे जिंदगी में दुश्मन बन के आ जाए, हम गिनती नहीं लगा सकते। कौन सी वस्तु है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, कुछ नहीं कह सकते। हम जिसे अच्छी मान रहे हैं, कब वही हमारे लिए नुकसान पहुंचा दे। अच्छे के लिए व्यक्ति खाता है, लेकिन दस्त लग जाते, नुकसान कर देता है। इसलिए कितने दुश्मन हैं दुनिया में, कुछ नहीं कह सकते। जिनको तुम अपना मान रहे हो, कल का वो ही दुश्मन बन जाए। अभी कल परसों एक चर्चा चल रही थी, तुम किसी दुल्हन को शादी ब्याह करके गाजे बाजे के साथ बारात लेके आए, आज दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों एक दूसरे को कोर्ट केस करके बंदी बना रहे, एक दूसरे को मार भी डालते हैं, मार देते हैं। अपना बनने आए थे, दुश्मन बन के मर गए, मार देते, एक दूसरे का विनाश कर देते। कौन कब अपना दुश्मन बन जाए, विश्वास मत करना, किसी पर भी विश्वास नहीं करना। कुछ भी हो सकता है, यहां तक कि खुद के ऊपर भी विश्वास मत करना। कर्म सिद्धांत में एक विचित्र बात कही, ये बात तो समझ में आ जाती है कि दूसरों पर विश्वास मत करना, कोई भी कभी भी विश्वासघात, विश्वास में विष का भी वास हो सकता है, हानि पहुंचा सकते हैं, अच्छी वस्तु भी नुकसान कर सकती है, धन दौलत भी हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। और ना जाने धन दौलत के कारण कितनों को मरना पड़ा, कितने मर गए। जिस धन दौलत के लिए तुमने कमाया, मेहनत से कमाया, परिश्रम से कमाया, उसी धन दौलत से तुम जी रहे थे, खुशी मना रहे थे, वही धन दौलत मौत का कारण बन गया। डाकू आया, उसने मार डाला। एक घर था राजस्थान में, खूब संपत्ति थी, अपार, सबको गर्व था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उन्हीं का व्यक्ति का नौकर घुस करके जब दिन दहाड़े
पुरुष कमाने में लगे हैं और नौकर ने सारे घर की महिलाओं को मार करके सब धन ले गया। उनका इंटरव्यू आया, क्या दर्दनाक इंटरव्यू था। हे प्रभु, तूने मुझे गरीब क्यों नहीं बनाया। हे प्रभु, अब बताओ कौन गरीब बनना चाहता है। लेकिन एक संसार ऐसा विचित्र है कि एक दिन गरीबी भी तुम्हें वरदान बनेगी। उन्होंने बोला, हे भगवान, तूने मुझे गरीब क्यों नहीं बनाया। आज यदि मैं गरीब होता तो हमारा परिवार सुरक्षित होता, मेरी माँ होती, मेरी पत्नी होती, मेरी बहन होती, मेरा हरा भरा परिवार होता। क्योंकि मैं गरीब होता तो। सुनो, गरीब के नाम पर रोने वालों, गरीबी पर रोने वालों, किस्मत फोड़ने वालों, हमारी तो किस्मत फूटी है। अरे भैया, कभी कभी फूटा बर्तन भी बड़े काम आता है। फूटी किस्मत भी कभी काम आती है। बहुत। वो कह रहा, मुझे गरीब क्यों नहीं बनाया, मेरे सारा परिवार जीवित रह जाता। क्यों की तूने इतनी मेहरबानी। क्यों प्रभु, मैंने कौन सा अपराध किया था, तूने इतनी मेहरबानी करके मेरा सब कुछ छीन लिया। न मेरे पास इतना धन दौलत होता, सब मैंने, यही सबसे बड़ी बात है। यह है सोचने का विचार, तत्व दृष्टि दे रहा हूं। जब तुम्हें अपनी गरीबी पर दुख हो गए तो उस समय ये चिंतन करना, काश यदि तुम उस समय अमीर न होते तो। उसने कहा, मात कोई कारण नहीं था, कोई बैरभाव तो था ही नहीं। डाकुओं से बैरभाव नहीं होता, वो तो पैसे के मीत होते हैं। उनको ना अपने से मतलब है, ना उनका कोई द्वेष था ही नहीं, मात पैसे के कारण। अब बोलो, जिस पैसे के लिए दुनिया मर रही है, उसी पैसे के कारण से पूरा परिवार मर गया। जीवन में ऐसा कभी मत सोचना कि कोई चीज हमारे बुरे दिन आए हैं, बुराई में भी अच्छा देखो। ये क्यों सोचते हो कि रात हो गई है, ये सोचो ना प्रातःकाल होने की तैयारी हो गई है। देखना, निगेटिव पॉजिटिव देखना। अरे भाई, शाम हो गया, अंधेरा हो गया, अच्छा नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं, रात नहीं हुई है, सुबह होने की ये प्रोसेस है। क्योंकि रात नहीं होगी तो सवेरा कभी। हमें तो मंगल चाहिए, हमें तो सगुन चाहिए, शुभ चाहिए। जहां 24 घंटे दिन रहता है, वहां प्रातःकाल का मंगल दिन नहीं होता। उषा, प्रातःकाल को शुभ घड़ी कहते हैं। स्वर्गों में शुभ घड़ी नहीं होती, क्योंकि वहां सुबह नहीं होता, दिन तो होता है। दिन तो होता है, लेकिन सुबह तो दिन मांगलिक है कि सुबह मांगलिक है। सुबह वहां होती नहीं है, क्योंकि वहां रात नहीं होती। अब समझना, क्योंकि वहां रात नहीं होती इसलिए सुबह नहीं होती। सुबह नहीं होता तो मंगल नहीं होता, वहां कोई मंगल ही नहीं होता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।